इसके पहले हम लोग सेट के बारे में बहुत सारा चीज जो है पता किए थे, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ उप समुच्चय के बारे में आज हम बात करेंगे। किस चीज के बारे में? सबसेट के बारे में, कि सबसेट होता क्या है। कह रहा है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि सेट ए यहाँ पे है आपको ए बी और सी, ऐसे है। और सेट बी जो है यहाँ पे देखिए ए बी सी है, और सेट बी जो है ए बी सी और क्या है, डी है ना। ऐसा सब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी क्या है, अवयव है। तो यहाँ पे ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है ए में, इसका पूरा अवयव इसमें है। तो अगर इस तरह से हो तो ए जो हो जाएगा उप समुच्चय हो जाएगा किसका, बी का, और उप समुच्चय को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं आप इसको, रिटेन इन द फॉर्म, इसको इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। बहुत सारी चीजें किताब में दी हुई है, वहां पे जाके आप बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो वहां पे हम हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्यों, क्योंकि ए जो है ए वह बी से क्या करता है, ए छोटा वाला ए इस सेट से बिलोंग करता है और छोटा वाला ए बी से भी क्या करता है, बिलोंग करता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि अगर ऐसे हो सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड सेट बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो ए बराबर कौन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान लीजिए a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज आल्सो सबसेट ऑफ a, तो दोनों के एलिमेंट आपस में कौन सी होंगे, बराबर होंगे, तब ऐसा संभव है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ a, एलिमेंट्स ऑफ जो a है उसकी संख्या b के एलिमेंट से क्या हो, ज्यादा हो, b के एलिमेंट से a में एलिमेंट क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पे b जो होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ कौन सी होगा, a होगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। क्या होगा बाबू, प्रॉपर सबसेट का अर्थ हुआ, इसको हम बोलेंगे उचित उपसमुच्चय। क्या बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय जैसे यहाँ पे ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है, क्योंकि बी में अवयवों की संख्या ए के अवयवों की संख्या से क्या है, ज्यादा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ए इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो इसलिए ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है, ठीक है ना। ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है, यानी प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट है। और एक होता है तुम्हारा अधि उपसमुच्चय। क्या होता है, अधि उपसमुच्चय। अधि उपसमुच्चय क्या होता है, तो अधि उपसमुच्चय जो होता है वो होता है कि मान लीजिए ए और बी दो उपसमुच्चय हैं और ए बिलोंग्स टू बी और ए बराबर नहीं है बी, तब ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। और बी ए का, ठीक है ना, कौन सी, बी ए का अधि उपसमुच्चय कहलाता है, बी ए का। देखिए ए जो है ये बी का प्रॉपर सबसेट होगा। कौन सी होगा, प्रॉपर सबसेट। लेकिन बी ए का क्या होगा, बी ए का अधि उपसमुच्चय, ठीक है ना। कौन सी होगा, अधि उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्योंकि B में जो है A के एलिमेंट से क्या है, संख्या इसमें क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ रही है ना। B A का अधि उपसमुच्चय है, ठीक है ना। और A B का प्रॉपर सबसेट है, यानी कि उचित उपसमुच्चय है। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज फाई हैज नो एनी एलिमेंट, फाई एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंटों की संख्या क्या होती है, जीरो होती है, शून्य होती है। तो फाई जो होगा वह सभी का सबसेट होगा। किसी भी सेट का एगो सबसेट जो होता है वो क्या होता है, फाई होता है। कोई भी सेट हो दुनिया में उसका एगो सबसेट फाई जरूर होगा, क्योंकि फाई में एलिमेंट्स की संख्या नहीं है। कोई भी सेट होगा तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे ना, अगर एलिमेंट्स नहीं है तो खुद फाई हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो फाई किसी भी समुच्चय का जो है उपसमुच्चय होता है। फाई किसी भी समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है ना। चलिए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट ए। इसको समझने के लिए मान लो कि ए इज इक्वल टू लिख देते हैं हम, ए इज इक्वल टू लिख देते हैं ए और कौन सी
बी, ठीक है ना। यहाँ पे ए एक सेट है और उसको हमने लिखा इस तरह ए और बी। अब इसके कितने जो है सबसेट हो सकते हैं, तो इसके सबसेट तो एगो फाई होगा जैसा कि मैंने कहा, और एगो सबसेट हो जाएगा तुम्हारा ए, और एगो सबसेट हो जाएगा तुम्हारा बी, और एगो सबसेट हो जाएगा कौन सी, ए बी, यही ना होगा। तो इस ए के कितने सबसेट हुए, 4 सबसेट हुए, तो नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। बात बुझा रहा है। अब पावर ऑफ सेट ए लिखोगे तो पावर ऑफ सेट ए जब तुम लिखोगे, पावर ऑफ सेट ए लिखोगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, पावर ऑफ सेट ए लिखना है तो एक मिडिल ब्रैकेट डालोगे और जितने भी ये तुम्हारे सेट हैं, जितने भी आए थे उस सबको लिख दोगे। फाइव लिखोगे, लिखोगे ना फाइव, और क्या लिखोगे, ए लिखोगे और कौन सी लिखोगे, बी लिखोगे और कौन सी लिखोगे, ए बी। ये हो जाएगा पावर ऑफ सेट ए। अब समझ में आया ना, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब ए के सभी सबसेटों के कलेक्शन को, सभी सबसेटों के कलेक्शन को पावर ऑफ सेट ए बोलेंगे, पावर ऑफ सेट ए बोलेंगे। एकदम क्लियर, ठीक है। नंबर इसके कौन कितने हो गए, 4, ठीक है ना। अब इंटरवल की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, इंटरवल की। मान लीजिए कि ए और बी कोई संख्या है, ए और बी क्या है, कोई संख्या है, रियल नंबर है, और ए जो है छोटा है किस चीज से, बी से। तो इसको जब नंबर लाइन पे आप लिखोगे तो मान लो ए 0 है, तो मान लीजिए कहीं भी ए बी होगा, मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पे कौन सी होगा, बी। तो ये वो होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है, ओपन इंटरवल। इसको बोलते हैं विपरीत अंतराल। क्या बोलते हैं, विपरीत अंतराल। क्या बोलते हैं इसको, विपरीत अंतराल। विपरीत अंतराल क्या होता है, तो देखो खुला, जैसे आप जब इसको लिखोगे ऐसे जब खोल दोगे तो ये वाली जो दोनों बिंदु हैं ए और बी जो है इस अंतराल में शामिल नहीं होंगे। ऐसे तुम लिखे हो ना ए बी, तो इसका अर्थ हुआ कि यहां से लेके यहां तक की सभी संख्याएं, लेकिन उसमें ए और बी शामिल नहीं है, ठीक है ना। यहां से ए से बी तक के बीच की सभी संख्याएं इस इंटरवल में आएंगी, इस अंतराल में आएंगी, लेकिन ए और बी इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। क्लोज्ड इंटरवल जो है इसी के लिए हम लिखते हैं ऐसे, बड़ा कोष्ठ डालते हैं। इसका अर्थ होता है कि ए से लेकर के और 20 तक की सभी संख्याएं। अगर नेचुरल नंबर की बात करें, अगर n लिखें तो इसको कैसे, ओपन इंटरवल को कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल यहाँ पर खुला हुआ था, ओपन इंटरवल कैसे, n कैसे होगा, तो 1 से बड़ा, a से बड़ा और कौन सी, b से छोटा, उसके बीच के सभी नेचुरल नंबर। लेकिन क्लोज इंटरवल को कैसे लिखोगे, तो a से बराबर और बड़ा और b से बराबर और छोटा, दोनों उसमें क्या होगा, शामिल होगा। और उसको किस चीज से डिनोट करेंगे, हम इस चीज से डिनोट करेंगे। और संख्या रेखा पर जब हमको लिखना होगा तो ऐसे जो रेखा होगा हमारा, उसका यहाँ वाला गोला और यहाँ वाला गोला दोनों हम क्या कर देंगे, रंग देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया से किताब में समझाया गया, बहुत ही बढ़िया से एनसीईआरटी में समझाया गया। तो आज जा करके आप पढ़ोगे कौन सी, सबसेट, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ोगे, पावर ऑफ सेट, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कल बढ़िया से और बढ़िया से डिस्कशन कर लेंगे। और कल के क्लास में, कल और परसों के 2 क्लास में आपका सेट का थ्योरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।